हैसियत मुसलमान इस वीडियो को मुकम्मल देखना ताकि कोई शरई मसला भूल चूक से अधूरा ना रह जाए और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। हालत जनाबत में बालों की सफाई करना मकरूह है। हजरत खालिद बिन बाद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, यानी जो शख्स गुस्ल से पहले सफाई करता है तो उसका हर बाल क़यामत में कहेगा, ऐ परवरदिगार, इससे पूछ के इसने मुझे गुस्ल देने से पहले क्यों ज़ाया किया, क्योंकि हर बाल के नीचे जनाबत है। मोहतरम नाज़रीन, एक सवाल पूछा गया है कि क्या शोहर बीवी को हाथ या उंगली से फारिग कर सकता है, तो उंगली से मुबाशिर करना जायज़ है या नहीं। इसके बारे में क्या हुक्म है। उंगली से लज़्ज़त हासिल करना, यानी कोई औरत अपने हाथ की उंगली से अपनी शहवत को पूरा करे, लज़्ज़त हासिल करे, ये मश्तज़नी है। इसी तरह अगर कोई मर्द अपने हाथ से शहवत को पूरा करे तो ये भी मश्तज़नी है। मश्तज़नी इस्लाम में जायज़ नहीं है, गुनाह है। बल्कि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग अपने हाथ से अपनी शहवत को पूरा करते हैं, क़यामत के दिन उनके हाथ हामला होंगे, यानी जिससे वो पहचाने जाएंगे कि ये लोग हैं जो दुनिया में रहकर अपने हाथ से अपनी शहवत को पूरा करते थे, अपने हाथ से लज़्ज़त हासिल करते थे। मश्तज़नी इस्लाम में जायज़ नहीं। अब चाहे शोहर बीवी की मश्तज़नी करे या बीवी शोहर की मश्तज़नी करे, तो ये भी जायज़ नहीं। एक और सवाल किया जाता है कि हम बिस्ती के दौरान शोहर का मकसद, यानी वो डिस्चार्ज फरागत हासिल करना, लेकिन औरत का मकसद पूरा ना हो, तो क्या शोहर उसे हाथ से लज़्ज़त दिला सकता है या नहीं। तो इसके लिए शरई हुक्म ये है कि हम बिस्ती के दौरान अगर शोहर पहले फारग हो जाए तो अब वो फ़ौरन औरत से जुदा ना हो, बल्कि इसके लिए वाजिब है कि वो कुछ देर ठहरे ताकि औरत भी फारग हो जाए। हम बिस्ती के बाद मर्द फारग हो गया और वो हट गया और औरत का मकसद पूरा नहीं हुआ, यानी फारग नहीं हुई, तो ऐसा शख्स भी गुनाहगार होगा।